इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या उन्हें आपके होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, कहाँ तक जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊँगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है और अपने दिल और मन में उनके विचार लाने हैं। आप उनके बारे में पूरे दिन क्या सोचते हैं, कैसा लगता है आपको उनका रिश्ता, आप उनसे क्या चाहते हैं, सब कुछ आपको उनके बारे में, आप किस तरह से बोलते हैं उनसे, पूरे दिन में आपकी बातें हो पाती हैं नहीं हो पाती, किस तरह की बातें होती हैं, सबको अपने विचार लाना है। सब कुछ उनके बारे में आपको दिल में, मन में, तीनों पाइल को देखते रहना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है। फिर आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। हीलिंग सॉन्ग सुनते रहिए, तीनों पाइल को देखते रहिए और उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उसके विचार, उसके बारे में पूरा सोचिए अपने दिल मन से और फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। क्या उन्हें आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उन्हें बिल्कुल फ़र्क पड़ता है आपके होने या ना होने से, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस दुनिया में वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके दिन की शुरुआत, रात का सोना, सब उनके साथ, मतलब कि उनसे बात कर कर ही हो पाता है। पूरे दिन आप बहुत बार बातें करते हैं एक दूसरे से, कई बहुत बार अनबन होती है आपकी एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों का। एक दूसरे के लिए आप जी नहीं सकते एक दूसरे के बिना। बहुत ज़्यादा उन्हें फ़र्क पड़ता है। कई बार वो आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, आप जब उनसे कुछ गलत बातें बोल देते हैं। कई बार आप उन पर बेफ़ालतू में शक करते हैं या फिर गलत लोगों से भी आप कई बार कांटेक्ट रखते हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इस वजह से वो आपसे गुस्सा करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप बिल्कुल भी गलत संगति में रहें, गलत लोगों से मिले और गलत बातें सीखें, वो बिल्कुल नहीं चाहते। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। आप इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ आगे तक का सोच कर बैठे हैं। फ्यूचर्स प्लानिंग आपने बहुत ज़्यादा की है इस रिश्ते के लिए। आपको बहुत ज़्यादा प्यार है अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को आप बढ़ावा देते हैं। आपको एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी जेलस फील नहीं होता। अगर कोई एक जना आगे बढ़ता है तो आप उसे और बढ़ने की सलाह देते हैं। आपके पर्सन आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सोचने वाले हो सकते हैं, जो हर बात को दिल से लगाकर इमोशनल फूल बनकर रोने लग जाए बार 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 बार। मतलब कि आप एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं और बहुत रोने लग जाते हैं। एक तरह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपनी भावनाओं में बहकर कुछ भी कर लेते हैं, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा
ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी से बोलते हैं, किस तरह से भी बोलते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता, वो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, या फिर अगर आप किसी और से बात कर रहे होते हैं तो वो एकदम से आ जाते हैं आपके पास, और कहीं भी आप बैठे होते हैं किसी और के साथ तो वो एकदम आ जाते हैं बात जानने के लिए, या फिर आपको आपके नज़दीक कोई ना आए, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप से के ना होने होने से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो 24 घंटे आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आप भी कहीं न कहीं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें आपकी हर चीज़ पता रखनी है कि आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें उन्हें सब कुछ पता रखना है। उनका काम ही यही है, मतलब कि एक तो वो सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं, ऊपर से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपके बारे में ही 24 घंटे वे सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। अगर कई बार आपकी लड़ाई हो जाती है तो तीसरे पर्सन के थ्रू आपकी बहुत ज़्यादा जानकारी लेते हैं। आपको हर जगह वे स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पर आपको देखते हैं, कहाँ पर आप पोस्ट डाल रहे हैं, कैसी पोस्ट डाल रहे हैं, किससे रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं, कौन से सॉन्ग डाल रहे हैं, सब पर वो क्वेश्चन आउट करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट क्यों डाल रहे हैं, ये वाली क्यों नहीं डाली। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ही फ़ोटो डालें, हर कोई फ़ोटो आप उनके साथ डालें। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे और वे भी कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत पवित्र रिश्ता मुझे यहाँ पे आपका दोनों का नज़र आ रहा है। एक दूसरे के बिना आप दोनों जी नहीं सकते और वो आपके बिना रह नहीं सकते। उन्हें आपके होने ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उन्हें फ़र्क पड़ता है जब आप उनके दुख के समय उनका साथ ना दें, सुख के समय उनके साथ ना खड़े हों, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उनकी पिछली थोड़े बहुत टाइम पहले उनकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आई थी तो आपने उनका साथ बहुत ज़्यादा दिया, और जिस वक्त उन्हें आपके साथ की ज़रूरत थी आप हमेशा खड़े रहे, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको साथ देने में या फिर उन्हें कोई परेशानी थी अपनी खुद की, तो इस वजह से वो आपका साथ नहीं दे पाए थे। इस वजह से अब तक आप उस बात का बुरा मानते हैं, अपने पर्सन को आप समझाते हैं कि मैंने आपका साथ क्यों नहीं दिया था उस पल में, तो आपके पर्सन मान भी जाते हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हर पल रहें, हर पड़ाव पर उनके साथ दें। कहीं न कहीं उनका एक ख़ास दोस्त भी नज़र आ रहा है जिसके जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा आपसे बातें करते हैं और आपकी बात उससे हर चीज़ बताते हैं। कहीं न कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, या ये वाली बात आपको पता भी नहीं हो सकती। उनका कोई ख़ास दोस्त हो सकता है जिससे वो अपनी हर बात शेयर करते हों, अच्छी बुरी और आपसे रिलेटेड सारी बातें। तो आगे चल के आपके रिश्ते में कोई ना कोई लड़ाई हो सकती है जिस वजह से उस पर्सन की आपको बुरा लग सकता है कि आप सारी बातें किसी थर्ड पर्सन को क्यों बता रहे हैं, अपने दोस्त को, चाहे बेस्ट फ्रेंड हो चाहे कुछ भी हो। आपकी पर्सनल बात पर्सनल रहनी चाहिए, इस चक्कर में आप दोनों की छोटी मोटी अनबन हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उन्हें आपके ना होने से। आप कोई शब्द उन्हें गलत बोल देते हैं तो उनका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशंस है उनको कि आप उनका साथ हमेशा देंगे और उनका विश्वास आप कभी नहीं तोड़ेंगे। और उन्होंने दिल में ये भी बना रखा है कि आपने कभी उनका विश्वास तोड़ा तो वो बिल्कुल पागल से हो जाएंगे, कुछ भी करने लगेंगे, कुछ भी, मतलब कि वो फिर ज़िंदगी में किसी और पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आप दोनों जो भी, अगर आपको कोई चीज़ उनकी बुरी लगती है तो आप मुंह पर बोल देते हैं और आपके पर्सन भी बोल देते हैं। आप दोनों छुपाते बिल्कुल नहीं है एक भी चीज़ एक दूसरे से। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों ने पासवर्ड, आपके जो सोशल मीडिया के सारे पासवर्ड आपके पर्सन को पता है और उनके पासवर्ड सारे आपको पता है। कहीं ना कहीं आप उनका फ़ोन चेक रोज़ करते हैं और आपके पर्सन भी, मतलब कि एक दूसरे के फ़ोन में घुसे रहते हैं कि कौन सी वीडियो डल रही है, कौन सी फ़ोटो है, कौन सी फ़ोटो सेव नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप दोनों के अंदर है। बहुत ज़्यादा प्यार है, उन्हें हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है आपकी, जो आप बोलते हैं, जो आप एक्शन करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका दिल कभी ना दुखाएं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ खड़े रहें, दुख के समय में भी, सुख के समय भी, हर समय उनके साथ रहें, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाए।
वो आप उस सोलमेट कनेक्शन मुझे आपका नज़र आ रहा है। आप दोनों इशारों इशारों में इतनी बातें एक दूसरे के से कह देते हैं जो आप बोल कर भी नहीं कह पाते। आप इशारों इशारों में इतना कुछ कह देते हैं, कोई गलत बात गुस्सा दिखा देते हैं, खुशी दिखा देते हैं, बहुत सारी बातें कर लेते हैं। आपको लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप इशारों इशारों में सब कोई बात एक जेस्चर के थ्रू कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग आपको इस रिश्ते को देखकर बहुत ज़्यादा जलते भी हैं, नज़र लगाते रहते हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते में बार बार कड़वाहट आ जाती है। लोगों की बुरी नज़र आपके रिश्ते पर हमेशा बनी रहती है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे 5-7 लोग नज़र आ रहे हैं जो आपके रिश्ते पर बुरी नज़र डालते हैं, आपके रिश्ते पर नज़र लगाते रहते हैं। हे भगवान, इनका इतना अच्छा रिश्ता कर करके आपके रिश्ते पर गलत नज़र बहुत ज़्यादा डालते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 9 8 3 2 14 16 20 21 23 25 14 17 16 13 12 11 16 14 18 23 24 25 27 28 29 30 31 8 3 2 1 7 8 6 4 3 2। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRABCDENMOQYZABCENMOEIJKIVO। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार मोहब्बत करते हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, पर आप दोनों के बीच गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। रोज़ आप दोनों की लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, पर प्यार बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे के होने ना होने से आप दोनों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और आप दोनों अगर किसी एक दूसरे को दुख आते हैं उसका दिल, तो कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, रोते हैं एक दूसरे के मतलब कि याद कर कर, और कि आपने उनसे क्या कह दिया, आपने उनसे क्या दिया, और वो बात भी आपको बहुत टाइम बाद भूल जाते हैं। 24 घंटे बाद ही आपको अपनी लड़ाई भूल जाते हैं। सीधा आप दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात करे बिना या फिर एक दूसरे से मिले बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। क्या उन्हें आपके होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? हाँ जी, उन्हें बिल्कुल फ़र्क पड़ता है आपके होने से, आपके ना होने से। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहें, हर सुख के समय, हर दुख के समय, हर समय आप उनके साथ ही रहें और उनके साथ ही अपना फ्यूचर देखें। और अगर आपने उनका दिल दुखाते हैं आप, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन से, आपसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फ्यूचर्स प्लानिंग करते हैं इस रिश्ते की, बहुत आगे तक आपका ये रिश्ता जाने वाला है। और मुझे यहाँ पे एक हीलिंग सॉन्ग नज़र आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू। मैं रंग शरबतों का, तू नीले घाट का पानी। एक मुझे और सॉन्ग नज़र आ रहा है आपके लिए, तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, जिंदगी गवा कर भी जो जिंदगी मिले, हर खुशी गवा कर भी जो एक खुशी मिले। तो ये वाला दोनों सॉन्ग आपको बहुत सुनने हैं जब आप एक दूसरे से, आपकी लड़ाई हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो ये सॉन्ग आप सुनकर अपने आप को हील कर सकते हैं। आपको बड़ा सुकून महसूस होगा, बहुत अच्छा फील होगा, और आप अपने पर्सन को भी शेयर कर सकते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टाइड 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। क्या उन्हें आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टाइड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग।
मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी है, फेकनेस आ चुकी है, झूठापन नज़र आ रहा है। उन्हें आपके होने ना होने से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, पर वो आपसे अब पहले जैसा प्यार आप दोनों के बीच अब बिल्कुल भी नहीं रहा। कहीं न कहीं आप दोनों के बीच प्यार ख़त्म होता जा रहा है। एक केवल इस तरह की भावनाएँ हैं आप दोनों के बीच, इस तरह का आप सोचते हैं एक-दूसरे के लिए कि वे आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी उनके लिए करना होगा। एक मुझे यहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे को चलाना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं और वे भी आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके रिश्ते में प्यार की बहुत ज़्यादा कमियां आ चुकी हैं और ये दोनों इसी कारण से आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां आ रही हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले के व्यक्तित्व में उनके और आज के व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं अब। कहीं न कहीं वो अब इस रिश्ते को दिल से नहीं दिमाग से चलाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। इस रिश्ते को वो अब ज़्यादा टाइम तक बचा नहीं पाएँगे, ये भी मुझे लग रहा है। पर अगर आपने उनके दिल में दोबारा से प्यार जता बना लिया, मुझे यहाँ पे आपकी भी कमज़ोरी नज़र आ रही है, उनकी भी कमज़ोरी नज़र आ रही है। कहीं न कहीं आप दोनों किसी काम में, अपने बिज़नेस में या जॉब में बिज़ी हो सकते हैं, तो आप दोनों को एक-दूसरे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। आप दोनों एक-दूसरे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। आप दोनों एक-दूसरे को समय बिल्कुल भी नहीं दे रहे। खुद आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, ईगो हो सकता है। आप झुकना नहीं चाहते और ना आपके पर्सन झुकना चाहते, दोनों एक जैसे हैं, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। उन्हें फ़र्क पड़ता है, वो कहीं न कहीं आपसे एक्सेप्टेशंस हैं उनकी और आपकी भी एक्सेप्टेशंस हैं, पर प्यार आप दोनों के बीच मुझे यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहा है, ना के बराबर ही आप दोनों के बीच मुझे यहाँ पे प्यार नज़र आ रहा है। आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को अगर आपको बचाना है और आपके पर्सन को भी बचाना है, तो उस पर आपको दोनों को वक़्त देना होगा, दोनों की बातें समझनी होगी, टाइम देना होगा। एक दूसरे की जो कड़वी बातें हैं उसे सहन करनी होगी। आप एक दूसरे की कड़वी बातें सहन नहीं करना चाहते। अब आप दोनों एक दूसरे को एक तरह से खींच रहे हैं। आप दोनों के बीच प्यार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। ना आप उनके लिए दिल से कुछ कर पा रहे हैं, ना वे कुछ कर पा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां आई हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है, कोई नए पार्टनर की या उनके पास्ट पार्टनर की, ये भी लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि वो अब आपको खींच रहे हैं उनके दिल से, और आपके दिल से भी कहीं ना कहीं प्यार ख़त्म हो चुका है इस रिश्ते के लिए। पर आप दोनों को अभी उम्मीद है कि आप दोबारा से अपना रिश्ता पुराने जैसा बना लेंगे, इसलिए आप इस रिश्ते को खींच रहे हैं, पर एक दूसरे को समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते। गुस्सा है आप दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई थी आपकी पास्ट में, तो उसलिए आप दोनों एक दूसरे पर गुस्सा दिखा रहे हैं। एक दूसरे से अगर आपकी रोज़ भी बात हो रही है, तब भी आपकी बात खुलकर नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन करते हुए डर रहे हैं कि मेरा रिश्ता ना टूट जाए या आपका रिश्ता ना टूट जाए, इस वजह से एक दूसरे से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। पर मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि आप इस रिश्ते को खींच रहे हैं। कोई इसमें प्यार व्यार अब नहीं रहा, बहुत कम प्यार है, पर आपको उम्मीद है दोनों को कि एक दिन ये रिश्ता प्यार में दोबारा बदल जाएगा। आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिश्ते को सुधार भी सकते हैं अगर आप एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करें, सवाल जवाब करें कि आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं आपके पर्सन, फिर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं दोबारा सुधरता हुआ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 महीने बाद आपके रिश्ते में कोई अच्छा मोड़ आएगा जो आप दोनों को बहुत करीब ले आएगा, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिश्ते को बचाना भी चाह रहे हैं, पर बच नहीं पा रहा, ये भी आपको नज़र है। आप उन पर बहुत ज़्यादा शक भी कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कम जवाब आपको दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो आपके लिए फील भी कर रहे हैं या नहीं, अब उन्हें अपने ऊपर शक हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता लुप्त होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है।
तो उस पर आप दोनों को काम करने की ज़रूरत है, वरना आपका रिश्ता ख़त्म भी हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। अपने पर्सन से क्वेश्चन पूछिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं। पहले आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर समझ जाते थे कि आप दोनों क्या चाहते हैं। कई बार आप दोनों पास्ट में ऐसा करते थे कि आप दोनों को एक दूसरे के क्वेश्चन पहले ही पता होते थे, पर अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है ये सब चीज़। कहीं ना कहीं एक दूसरे से खींच रहे हैं आप दोनों एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेटेड अच्छी तरह करते हैं, कोई फंक्शन होता है उसमें अच्छी तरह मिलते हैं, पर दिल वाला जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं आपका छूटता जा रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों को एक साथ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे की बात समझने की ज़रूरत है, फ्यूचर प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आपने आज तक नहीं करी। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, या फिर आप दोनों के बीच कास्ट इशू भी हो सकता है। इस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर होते जा रहे हैं और आप भी उनसे कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। ये भी कोई कंडीशन हो सकती है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। पर आप दोनों के बीच एक उम्मीद है, वही उम्मीद आपकी आगे चलकर प्यार में दोबारा पलट देगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का साथ तब चाहते हैं जब आप दोनों दुखी हो, सैड हो, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहे, और कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर प्यार कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। आप दोनों के बीच वो जो पहले जैसा प्यार था कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ कहते रहते थे, मुंह पे जो आता था वो बोल देते थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खुश करते रहते थे, अब वो खुशी वाली बात आप दोनों के बीच बिल्कुल नहीं रही। फिर आप दोनों को उम्मीद है कि दोबारा से ऐसा समय आएगा आपके साथ। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की बहुत ज़्यादा सलाह दी जा रही है यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू। आपको अपने रिश्ते खुद ही संवारने होंगे। आप दोनों ने ही बिगाड़े हैं इस रिश्ते को, एक तरह से ग्रांटेड ले लिया है, इस रिश्ते को हल्के में ले लिया है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता थोड़ा खटास उसमें पहुंच गई है, और आप दोनों एक दूसरे को खींचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पर अभी आप दोनों के बीच प्यार की कमी बहुत ज़्यादा है। डिवाइन कनेक्शन मुझे आपका नज़र आ रहा है, पर कहीं ना कहीं आप दोनों किसी पास्ट लाइफ के कनेक्शन से अभी भी कनेक्टेड है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। तो वो आप दोनों के ऑरे पर फ़र्क पड़ रहा है उससे, और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है। तो उस पास्ट लाइफ कनेक्शन को आपको छोड़ना होगा अगर ये वाला कनेक्शन आपको मजबूत करना होगा। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आप दोनों को अपने लिए जीना होगा, एक दूसरे के लिए काम करना होगा, उम्मीद को असलियत में बदलना होगा, सपने को पूरा करना होगा। तो कुछ आप दोनों को एक साथ भी करना होगा कि कुछ आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करिए, एक दूसरे को बात कीजिए, अंदर तक की बात लीजिए, रोज़ बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए। बात तो आपकी होती रहती है नॉर्मल वे बहुत ज़्यादा, पर खुलकर बात कीजिए। डरिए बिल्कुल भी मत कि ये रिश्ता टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएंगे या आप गुस्सा हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में मत लाइए। जो आपके मन में दिल में सवाल है वो अपने पर्सन से डायरेक्ट पूछिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दोनों के बीच प्यार है तो डरने की क्या ज़रूरत है। रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास आएगी या टूट भी जाएगा तो दोबारा जुड़ जाएगा। अगर आप दोनों के रिश्ते में प्यार हुआ तो उसकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका जवाब पूछिए कि वो चाहते क्या हैं, उनसे क्वेश्चनिंग कीजिए, आप उनसे पूरा पूछिए, क्योंकि आप दोनों का प्यार भरा रिश्ता कहीं ना कहीं एक समय पे रहा है जो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता जा रहा है। अगर आपको इस रिश्ते को बचाना अब भी समय है, बचा लीजिए। क्वेश्चनिंग पूछिए, हर जवाब पूछ लीजिए जो आप चाहते हैं उनसे। अपने पर्सन को भी अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनका भी जवाब सही ढंग से दीजिए। गोल मटोल जवाब बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गोल मटोल जवाब देते हैं। उनसे कहिए आप सीधे सीधे बताइए कि आप मेरा साथ किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से नहीं। उनसे हर एक प्रश्न पूछिए। आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
कुछ लोग आप दोनों वालों को ऐसा दिखाते हैं कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, पर अंदर की बात ये है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अब खुल के बात नहीं करते, एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं करते, प्यार बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ घूमने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपने प्लानिंग भी बनाई थी कि आप घूमेंगे घूमेंगे, तो आप दोनों एक साथ में घूमने नहीं गए, शॉपिंग पे नहीं गए, तो वो भी आपको करना है, जिससे आपके रिश्ते में नज़दीक आए, प्यार बढ़े। कहीं ना कहीं ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों के बीच कास्ट इशू है, अगर आपके दोनों फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वजह से भी, या आप भी उनसे दूर इस वजह से भी हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आप दोनों उनको भी बना लेंगे, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। पर आप दोनों को पहले खुद को तो समझना होगा, तभी तो आप अपने पेरेंट्स को समझा पाएंगे। अगर कास्ट इशू है या वगैरह ये भी दिक्कत आ रही है आपको, तो ये सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पहले अपने आप को तो दोनों संभालिए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए, तभी तो आगे ऐसा हो पाएगा। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 19832 17 14 16 30 31 287 14 23 20 19 18 17 16 14 13 12 11 9 8 7 3 2 1। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आया PQBRSTABCDMNOEGIKUYZABEGIM। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, या सरनेम, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को बचा सकते हैं, एक दूसरे का अपना प्यार बचा सकते हैं, पर उसके लिए आपको काम करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, तभी आप और लोगों को समझा पाएंगे। आप पास्ट लाइफ के कनेक्शन को अब भी लेकर बैठे हैं, तो उसे अपनी ज़िंदगी से हटा लीजिए। वो आपके करंट कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है, या आपके पर्सन का भी हो सकता है, तो उन्हें समझाइए कि ये हमारे रिश्ते पर फ़र्क डाल रहा है, इसका ऑरा गलत आ रहा है आपके रिश्ते पर। यह भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। आप दोनों को खुद को समझना होगा, उम्मीद को असलियत में लाना होगा, एक दूसरे के समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताइए, जिससे आपके जो बीच में प्यार ख़त्म हो चुका है वो दोबारा से पैदा हो सके। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपके होने ना होने से, उनको भी आपको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच अभी भी उम्मीद ज़िंदा है, और वो प्यार आप दोबारा से ज़िंदा करना चाह रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच बात बिल्कुल नहीं हो पा रही। जेस्चर से भी आप दोनों समझना नहीं चाहते, पर समझते सब कुछ है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने पर्सन से क्वेश्चनिंग कीजिए, और आप के पर्सन भी आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। खुल के सवाल के जवाब मांगिए, खुल के सवाल पूछिए अपने पर्सन से। डरिए बिल्कुल भी मत कि ये रिश्ता टूट ना जाए, तो वो उसकी बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर टूटेगा भी तो वो दोबारा से जुड़ जाएगा, अगर आपके रिश्ते में सच्चा प्यार होगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टाउट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। क्या उन्हें आपके होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टाउट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे पर शक बहुत ज़्यादा करते हैं। आप दोनों को ये लगा रहता है कि आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं, वे कोई और आपसे क्यों बात कर रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप किसी के लिए कुछ भी काम क्यों करें। ये भी नज़र आता है उन्हें कि आप क्यों हर किसी के लिए काम करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार से क्यों बात करते हैं हर किसी से, और मतलब कि किसी और के पास भी क्यों बैठते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए नज़र आ रहे हैं। आप भी उनके ऊपर शक करते हैं। इस वजह से आपके पर्सन की भी आदत हो गई है कि आप पर शक करने की। ये शक वाली आदत आपसे शुरू हुई है, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है।
आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो आपने ही शक वाली कंडीशन पैदा करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उन पर सबसे पहले शक करा था कि आप किसके साथ बोल रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। तो ये वाली उनकी मजाक मजाक में आपको भी इस तरह से करते करते उनकी अब ये आदत बन चुकी है। तो ये वाली कंडीशन की वजह से आप दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई है कि आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं, आप मुझे शक क्यों कर रहे हैं। तो उसे आपको छोड़ना होगा। कई बार ये लड़ाई बहुत बड़ा रूप ले लेती है, कई बार आपकी कई कई दिन तक उनसे बात नहीं होती, ब्लॉक कर देते हैं आप एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा आप गुस्सा दिखाते हैं, आप दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कहीं ना कहीं वो गुस्सा ही आप दोनों के रिश्ते को बांध कर रखता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब तक आप दोनों एक दूसरे पर गुस्सा ना कर ले, जब तक आपका दिन नहीं कटता, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और रोज़ आपका लड़ाई होती है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे आपके दोस्त नज़र आ रहे हैं जो आपका रिश्ता ख़राब करवाने में लग जाते हैं। आपके 5 दोस्त नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई आपके क्लोज़ फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं दोनों के। तो वो आप दोनों की लड़ाई करवाने के पीछे लगे रहते हैं। उनका तो मजाक हो जाता है, पर आपकी लड़ाई असलियत में हो जाती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे, आप या आपके पर्सन किसी और से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, कुछ भी आपकी बातें किसी के सामने भी कर लेते हैं। वो करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड बात क्या कर रहे हैं, जिसको आप देखकर या सुनकर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप रोते बहुत ज़्यादा हैं अकेले में, ये सोच सोच कर कि आपके पर्सन कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनका अलग नेक्स्ट स्टेप आपको पता नहीं होता है कि वे क्या कर बैठे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पर्सन बोलते कुछ है, कर कुछ जाते हैं, और आपको उसका जो खामियाजा है वो कुछ भुगतना भी पड़ता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं आपके पर्सन, पर उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। फिर आप बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गुस्से में उन्हें सारी बातें बता लेते हैं। फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। रोज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन रोज़ ही आपसे सॉरी सॉरी करके माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, रोज़ आप उन्हें माफ़ करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच गुस्सा बहुत है, पर आपके अंदर मुझे ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे, आपके पर्सन की आदत है वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनका नेक्स्ट स्टेप भी आपको पता नहीं होता, उन्हें खुद ही पता नहीं होता कि वो अगला कदम क्या लेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपकी बुराई भलाई या फिर अच्छाई सबके सामने, अपने दोस्तों के सामने आपके बारे में 24 घंटे बात करते रहते हैं। कई बार आप सुन लेते हैं जब वो आपकी बुराई कर रहे होते हैं, ऐसी नॉर्मल वे में जो आपकी उनसे अनबन होती हो, तो वो अपने दोस्तों से सबसे शेयर करते हैं। ये सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि तीसरा जना आपकी लाइफ में क्यों एंटर ले रहा है, क्यों तीसरे जने को सब कुछ पता लग रहा है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, ये भी आपको बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप दोनों हर्ट हो जाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। पर आपके पर्सन को पता नहीं होता है कि वो कब किससे कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वे दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचते, वो दिल से सोचते हैं, जो उनके मन में आता है वो अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। उनका दोस्तों के साथ रिलेशन बड़ा क्लोज हो सकता है, उनके 2-3 दोस्त एक साथ जिनसे वो बात करते हैं आपके बारे में, ये भी लग रहा है मुझे। और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा भी दिखाते हैं, फिर बाद में आपको प्यार भी उन पर बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको एक दूसरे के होने ना होने से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, पर कई बार आप अपने पर्सन को इग्नोर कर देते हैं और लोगों को, अपने दोस्तों को आप ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं उनके सामने, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो छुपके से चले जाते हैं। फिर आप बाद में उनसे फ़ोन करके बात करते हैं कि आप कहाँ थे, तो आपके पर्सन बोलते हैं कि आपने मुझे इग्नोर कर दिया था, आप मेरी तरफ बोल नहीं रहे थे, तो मैं चला गया था क्योंकि मेरी ज़रूरत वहाँ नहीं थी। इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपने कई बार ऐसा करा है अपने पर्सन के साथ, उन्होंने आपसे नॉर्मली बात कर कर सॉर्ट आउट कर दिया था इस बारे में, पर आपको अब तक इस बात का रियलाइज़ नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1987321114162526 28 30 31 98 321 14 16 17 20 21।
इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आए PQBRSTABCDMNOJQKYOBABCDEGIM। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आप दोनों को एक दूसरे के रिश्ते में फ़र्क पड़ता है कि आप किससे बोल रहे हैं, किससे नहीं। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपके सुख दुख में, हर कंडीशन में आपके साथ रहे वो, और वो भी यही चाहते हैं आपसे, पर कहीं ना कहीं आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं और लोगों के सामने तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है उनको और भी आपको भी। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।